हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। ईवीएस की बुक है मेरे पास क्लास 4th की। चैप्टर का नेम है सॉइल एंड क्रॉप्स ऑफ भारत। भारत की मिट्टी के बारे में और भारत की फसल के बारे में इस चैप्टर में और हम समझेंगे मिट्टी और फसल का महत्व, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के बारे में समझेंगे और मृदा संरक्षण के बारे में समझेंगे। तो बच्चों चलिए सबसे पहले चैप्टर को ही समझ लेते हैं और चैप्टर को समझने के बाद हम इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, ध्यान से चैप्टर को समझना है। और भी आपके क्लास के और भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी वीडियो सजेस्ट कीजिए, उनको भी बताइए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सोल्यूशंस के साथ में वीडियो जो है वीडियोज़ में भी पढ़ाती हूँ और सोल्यूशंस भी बताती हूँ। तो आप मेरी वीडियो और बच्चों को भी सजेस्ट कीजिएगा। टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपने स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर को समझाने के बाद मैं इसका बुक वर्क भी साथ ही साथ कंप्लीट भी कराती हूँ। तो आप अपने स्टूडेंट को मेरी वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। नेचर हैज़ प्रोवाइड अवर अर्थ एंड these things like air, water, forest, soil, etc. fulfill our daily requirements and are called natural resource. Soil is the one of the most important natural resource because it produces cereals, fruits and vegetables. We can say that all things being directly or indirectly depend on soil for food. तो देखिए, प्रकृति ने हमारी धरती को अनगिनत चीज़ें प्रदान की है। जो प्रकृति है उसने बहुत सारी चीज़ें हमारी पृथ्वी को दी हुई हैं, जैसे हवा, पानी, जंगल, मिट्टी आदि। ये चीज़ें हमारी रोज़ की ज़रूरतों को पूरा करती हैं और इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से एक है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है? अनाज मिलता है, फल और सब्जियाँ इससे हम फल, सब्जियाँ, अनाज पैदा करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से, सीधे, टेढ़े, उल्टे तरीके से सब मिट्टी पर ही निर्भर है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। मिट्टी पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी परत है। यह बारिश, हवा, गर्मी आदि जैसे प्राकृतिक कारकों की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने से बनती है और कई पदार्थों से बनी होती है। इसमें कई खनिज, पौधे और जानवरों के अवशेष, पानी और हवा शामिल है। ये खनिज, पौधे और जानवरों के अवशेष यानी इसकी मूल सामग्री मिट्टी के स्वास्थ्य या प्रकार को निर्धारित करती है। मिट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की मिट्टी भी पाई जाती है और मिट्टी की प्रकृति उस चट्टान के प्रकार पर निर्भर करती है जिससे वो बनी है। यानी जो मिट्टी अलग अलग पाई जाती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस चट्टान से वो मिट्टी बनी है वो चट्टान भी अलग अलग तरीके की होगी, इसीलिए वो मिट्टी वहाँ की अलग है। उसके बाद देखिए मिट्टी के प्रकार पढ़ते हैं अब हम। टाइप्स ऑफ सॉइल्स कहते हैं मिट्टी को। भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। इन विभिन्न प्रकार की मिट्टी में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। जैसे फर्स्ट में देखिए एल्यूवियल सॉइल। ये कौन सी मिट्टी होती है? ये होती है जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी बनती है हिमालय से नीचे बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई महीन गाद और रेत के जमाव से यह मिट्टी बनती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और उत्तरी मैदानों और तटीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब देखिए जो मैदानी जो क्षेत्र होते हैं, लगभग सभी फसलें जैसे गेहूं, चावल, मक्का, कपास, गन्ना, तिलहन आदि इसी मिट्टी पर उगाए जाते हैं। अब देखिए सेकंड वाली माउंटेन सॉइल। अब देखिए जो माउंटेन सॉइल होती है ये कौन सी मिट्टी होती है? ये है पर्वतीय मिट्टी। यह मिट्टी चिकनी मिट्टी से बनी है। बलुआ, पत्थर और कंकड़ से बनी इस मिट्टी में हुमस की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होती है। यह मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र के पहाड़ों में पाई जाती है। यह सेब, खुबानी क्षेत्र में पहाड़ों में पाया जाता है। यह सेब, खुबानी, चावल आदि उगाने के लिए सबसे अच्छी है। पहाड़ियों की ढलानों में सीढ़ियाँ बनाकर गेहूं, मक्का, चावल, आलू जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। इसे सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं। अब इसके बाद देखिए अगली ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। अब काली मिट्टी से क्या होता है? ये अलग मिट्टी है। यह मिट्टी ज्वालामुखी लावा से बनी होती है। यह गहरे काले रंग की होती है और शुष्क मौसम में भी नमी बनाए रखने का गुण रखती है। यह मुख्य रूप से दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी की प्रकृति का होता है, जैसे कपास, गन्ना, प्याज, गेहूं और कुछ फली की खेती के लिए ये बहुत अच्छी होती है।
अब देखिए लाल मिट्टी, रेड सॉइल, मिट्टी चट्टानों से बनती है। यह जो मिट्टी है ये चट्टानों से बनती है। ग्रेनाइट और आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी वाली चट्टानों की तरह, इसीलिए इसका रंग लाल होता है। यह इतनी उपजाऊ नहीं है और भारतीय प्रायद्वीपों के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में गर्म और शुष्क भागों में पाई जाती है। इसे उर्वरक और खाद डालकर उपजाऊ बनाया जा सकता है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मूंगफली और तंबाकू जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं। अब देखिए अगली है 5th पर लैटेराइट सॉइल, यानी कि लैटेराइट मिट्टी। अब ये कौन सी मिट्टी होती है? देखिए यह मिट्टी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जहां भारी बारिश होती है, यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पहाड़ी इलाकों, छोटा नागपुर, पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। हालांकि यह कम उपजाऊ होती है, लेकिन इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, रबर और नारियल उगते हैं। इसका उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके बाद देखिए 6th पर डेजर्ट सॉइल, यानी रेगिस्तान की मिट्टी। रेगिस्तान मिट्टी, यह मिट्टी रेतीली और मुख्य रूप से पाई जाती है। राजस्थान के थार रेगिस्तान और गुजरात के कुछ हिस्सों में यह मिट्टी पानी को रोककर नहीं रख सकती, साथ ही यह उपजाऊ भी नहीं है, लेकिन सिंचाई और उर्वरक की मदद से फसलें उगाई जा सकती हैं। इस मिट्टी में खजूर, मक्का, बाजरा जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 46 पर सॉइल इरोजियन। अब देखिए मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोजियन का मतलब है मिट्टी का कटाव। चूँकि मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है, इसीलिए मिट्टी की कमी या इसकी उर्वरता में कमी से पौधों और फसलों को वृद्धि प्रभावित होती है और बदले में पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का जीवन प्रभावित होता है। बहता पानी या हवा ऊपरी मिट्टी को हटा देती है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों का कारण होता है। हवा, बारिश, भूस्खलन और ग्लेशियर जैसे प्राकृतिक तत्व मृदा अपरदन का कारण बनते हैं, क्योंकि जब पहाड़ ऊपर से गिरते हैं तो नीचे की मिट्टी कट जाती है। सामाजिक गतिविधियों से मृदा अपरदन में प्राकृतिक शक्तियों की सहायता करती है। वे ये अतिचारण, वनों की कटाई, अनुचित कृषि पद्धतियों आदि। अब देखिए मृदा संरक्षण, अब हमें जो है उस मिट्टी का बचाव हम कैसे कर सकते हैं? मिट्टी के कटाव को रोकने को मृदा संरक्षण कहते हैं। यानी जो मिट्टी कटती है उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में मृदा संरक्षण का मतलब है मिट्टी को उसके स्थान पर बनाए रखना, क्योंकि अगर मिट्टी बह जाती है या उड़ जाती है तो वह उस विशेष क्षेत्र या क्षेत्र से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। कतारों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से मिट्टी का कटाव कम होता है। पौधे की जड़ें, खास तौर पर घास मिट्टी को पकड़ती हैं, इसीलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अत्यधिक चराई को नियंत्रित करना और पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती करना भी मिट्टी के संरक्षण में सहायक है। छोटे और बड़े बांध बाढ़ को नियंत्रित करते हैं और मिट्टी को और अधिक सुरक्षित करते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब पेड़ लगाएंगे तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को रोक के रखती हैं। इससे मिट्टी का बचाव होता है, मिट्टी कटने से बचती है। तो बच्चों ये हो गया है चैप्टर कंप्लीट। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे मिट्टी पृथ्वी की परपटी की सबसे ऊपरी परत है। जो मिट्टी है, जो हमारी धरती है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। भारत में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी हिमालय से नीचे बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई महीन गाद और रेत के जमाव से बनती है। पर्वतीय मिट्टी चिकनी मिट्टी, बलुआ पत्थर और कंकड़ से बनी होती है। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। पिक द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, मैंने नंबर डाल दिए, फिल कर लीजिएगा। फिर ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स फिल कर लीजिएगा। इसके बाद है आपको नोटबुक में करने हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स, मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, जैसे अपर मोस्ट, फर्टाइल, सब्सटेंस, सोइल कंजर्वेशन, ग्राउंड नट्स, फर्टिलाइजेशन, कंडीशन, मेट्रोपॉलिटन, यूनियन टेरिटोरीज, ट्रॉपिकल मानसून। तो ये आपको अपनी नोटबुक में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने हैं और याद भी करने हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मिट्टी क्या है, ये कैसे बनती है। सेकंड में पूछा गया है भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकारों के नाम और उनका महत्व बताइए, उनके बारे में भी बताना है। और थर्ड में पूछा गया है कि मृदा अपरदन के मुख्य कारण क्या है, यानी कि
मिट्टी कटने का मुख्य कारण क्या है, तो वो हमें बताना है। तो ये क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नोटबुक में आपको कुछ पिक्चर्स भी बनानी होंगी, तो पिक्चर्स के लिए आप या तो वहाँ पर जगह छोड़ दें और अपने टीचर से क्लासरूम में पूछ लें कि कौन कौन सी पिक्चर आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है। नोटबुक में आप करेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर, साथ साथ में पिक्चर भी बनाएंगे। तो पिक्चर के लिए आप अपनी क्लासरूम में अपने टीचर से बात कर लीजिएगा। इसी के साथ में हो गया है चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे बच्चों।